आखिर शिवलिंग पर शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? जाने इसके पीछे का रहस्य। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा भारतीय संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं में गहराई से रची बसी है। यह एक भक्तिपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जल का चढ़ाव शिव को समर्पण और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मनाही के पीछे एक पौराणिक कथा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस कथा में शिव और शंख से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें छिपी हैं, जो धर्म और विज्ञान दोनों दृष्टिकोणों से बेहद रोचक है। आइए इस विषय पर एक विस्तृत रूप से कथा सुनते हैं और समझते हैं। प्राचीन कथा का आरंभ। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और शंख भी शामिल थे। शंख का उद्भव समुद्र के गर्भ से हुआ था और इसे लक्ष्मी का भाई माना गया है। शंख की उत्पत्ति के बाद इसे धन, समृद्धि और विजय का प्रतीक मानकर पूजनीय बना दिया गया। लेकिन इसके साथ ही एक रहस्यमय घटना घटी। जब देवताओं ने समुद्र मंथन से निकले विष को संभालने के लिए भगवान शिव की शरण ली, तब शिव ने सृष्टि की भलाई के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। शंख जो समुद्र का हिस्सा था, भगवान शिव ने विष के प्रभाव को देखा। विष से प्रभावित होकर शंख ने शिव से कहा, हे महादेव, आपने संसार की रक्षा के लिए यह विष धारण किया। मैं आपके त्याग और बलिदान का साक्षी हूँ, परंतु मैं स्वयं उस विष को धारण करने में असमर्थ हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस विष से दूर रखा जाए। शिव मुस्कुराए और बोले, शंख, तुम समुद्र के गर्भ से निकलते हो और तुम्हारी उत्पत्ति अमृत और विष दोनों से हुई है, इसलिए तुम्हारे भीतर दोनों ही शक्ति है। परंतु तुम्हारा स्वभाव मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि तुमने विष से दूर रहने की इच्छा प्रकट की है। अतः तुम्हारे द्वारा मेरे जल अर्पित करना वर्जित रहेगा। शिव और शंख के बीच का संबंध आइए जाने। एक अन्य कथा के अनुसार शंख को असुरों के राजा शंखासुर का प्रतीक माना जाता है। शंखासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया और वेदों को चुरा लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने शंखासुर का वध किया। शंखासुर का वध होने के बाद उसका अस्तित्व शंख के रूप में परिवर्तित हो गया। चूंकि शंखासुर असुर था और शिव असुरों के प्रति उदार माने जाते हैं, इसलिए शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मनाही मानी जाती है। शंख की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अलावा शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मनाही के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। शंख के अंदर सल्विया और कैल्शियम की मात्रा होती है, जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। विशेष रूप से शिवलिंग जो अधिकतर पारे या पत्थर से बना होता है, शंख के जल से संपर्क में आने पर क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए यह परंपरा बनाई गई है कि शंख से जल चढ़ाने की बजाय कच्चे जल का उपयोग किया जाए। शंख और माँ लक्ष्मी का संबंध
आइए जाने। एक अन्य मान्यता के अनुसार शंख को लक्ष्मी का भाई माना जाता है। जहाँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है, वहीं शिव वैराग्य और त्याग के प्रतीक हैं। शंख से जल चढ़ाने का अर्थ शिव के त्याग को धन की समृद्धि से जोड़ना, जो धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाता है। कथा का विस्तार आइए समझें। शिव के श्राप का रहस्य कहा जाता है कि एक बार शंख ने अपने अभिमान में शिव का अपमान किया। शंख ने सोचा कि वह समुद्र का पुत्र है और उसके पास अनंत शक्तियां हैं। उसने शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपके जितना शक्तिशाली हूँ। मेरी ध्वनि से पूरी सृष्टि गूंजती है। मुझे आपकी पूजा क्यों करनी चाहिए? शिव ने शंख के अभिमान को शांत करने के लिए उसे श्राप दिया। हे शंख, तुम्हारी ध्वनि अवश्य पवित्र है, परंतु तुम्हारे माध्यम से मुझे जल अर्पित नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शक्ति का उपयोग केवल पूजा और यज्ञ में होगा, परंतु मेरे अभिषेक में तुम्हारा स्थान नहीं होगा। वर्तमान परंपरा में इसका प्रभाव आइए जाने। समय के साथ यह परंपरा धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा बन गई। आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल का उपयोग किया जाता है। शंख का उपयोग केवल भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजन में किया जाता है। कहानी का क्या संदेश है, आइए समझें। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर परंपरा के पीछे गहरी पौराणिक और वैज्ञानिक सोच होती है। यह केवल धर्म का हिस्सा नहीं है, इसमें प्रकृति और तत्वों का संतुलन बनाए रखने का भी संदेश छिपा हुआ है। शिव के प्रति श्रद्धा और शंख की भूमिका दोनों का सम्मान करना हमारी संस्कृति की विशेषता बतलाई गई है। इस प्रकार शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मनाही एक धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है, जो भारतीय परंपराओं की गहराई को दर्शाता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।